हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट टू टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज में वो करवाने वाली हूँ, दैट इज मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर टिश्यू यानी कि ये वो टिश्यू होगा जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो मस्कुलर टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ एनिमल्स. Muscle fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. अब जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें भी फाइबर्स होते हैं, तो जो मस्कुलर टिश्यू के फाइबर्स होते हैं उसे मसल फाइबर्स बोला जाता है। और ये जो मसल फाइबर्स होते हैं फिर वो किसके बने होते हैं? फाइब्रिल्स के। और इन फाइब्रिल्स को क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स क्या हुआ? दिस इज द फाइब्रिल्स विच इज प्रेजेंट इन द मसल फाइबर्स. Muscle fibers contract, shorten, then relax, lengthen and return to their uncontracted state. अगर क्या होता है, जो मसल टिश्यू है जब उन्हें हम स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मीन्स जब हम उनमें कोई मूवमेंट चाहते हैं, तब क्या होता है, ये जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि वो छोटे हो जाएंगे और रिलैक्स मीन्स उनका जो साइज है या लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल के फाइबर्स में, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है. कोऑर्डिनेटेड मैनर मींस कि पहले मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स होंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब हमें मूवमेंट को रोकना होता है तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट मींस कि जो ओरिजिनल स्टेट है वहां पे आ जाते हैं. सो मसल टिश्यूज क्या करते हैं, बॉडी में मूवमेंट के लिए जो मसल टिश्यूज में मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद वो मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं. जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल फाइबर्स का तो क्या होगा, शॉर्ट होगा उसका साइज, और जब मसल फाइबर रिलैक्स होते हैं तो मसल्स की जो लेंथ होती है उसमें इंक्रीज होता है. और यही जो दो एक्टिविटीज है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये मसल्स की ये बॉडी में मूवमेंट को कॉज करती है. दिस एक्शन मूव्स द बॉडी. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, दिस कॉजेस व्हाट? मूवमेंट इन द बॉडी. मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसका रोल आता है? मसल्स का. मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. तो ये जो मसल्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. इन तीनों को हम वन बाय वन करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टाइप है स्केलेटल मसल्स. तो ये स्केलेटल मसल है, नाम से पता चल रहा है ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्केलेटल सिस्टम में. क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स. तो स्केलेटल मसल्स जो हमारी स्केलेटल बोन्स होता है वहां पे क्लोजली अटैच्ड होते हैं. मसल फाइबर्स शो स्ट्रिएशन स्ट्रिप्ड. स्केलेटल मसल्स के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? स्ट्रिएशन. स्ट्रिएशन को स्ट्रिप्ड भी बोला जाता है. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो ब्लैक ब्लैक सा है दैट इज स्ट्रिएशन या स्ट्रिप्ड. इन पे छोटे छोटे स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं. So also known as striated muscle tissue. So striation और या स्ट्रिप्ड प्रेजेंट होने की वजह से इन मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं इन्हें. इसका एग्जांपल क्या है? बाइसेप्स. बाइसेप्स ये जो आर्म का जो टॉप वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज बाइसेप्स. तो ये एग्जांपल है स्केलेटल मसल का. Tough connective tissue sheath encloses several bundles of muscle fibers. अब skeletal muscles में जो muscle fibers होते हैं वो किससे enclosed होते हैं या फिर किससे surrounded होते हैं? That is tough connective tissue. तो जो tough connective tissue है skeletal muscle की muscle fibers को enclose करके रखते हैं. This is the image of skeletal muscle. यहाँ पे ये जो black strips है that is striations, और ये जो है ये है यहाँ पे जो structure है that is nucleus. Next type है smooth muscles. The smooth muscle fibers taper at both ends and it is known as fusiform. जो smooth muscles होते हैं वो दोनों एंड से टेपर होते हैं. टेपर मीन्स कि पॉइंटेड होंगे. तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ वाला जो एंड है वो भी कैसा है? पॉइंटेड है या फिर टेपर है. ये वाला जो एंड है वो भी पॉइंटेड है. इसी की वजह से स्मूथ मसल्स को फ्यूजिफॉर्म भी बोला जाता है. डू नॉट शो स्ट्रिएशंस. अब ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनमें स्ट्रिप या स्ट्रिएशंस एब्सेंट होता है. ये इमेज में आप देख सकते हो, देयर इज नो लाइन
line, there is no striation. That's why it is also known as smooth muscles. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. अब इनमें क्या होता है, जो सेल जंक्शंस होता है इन मसल फाइबर्स को एक साथ रखते हैं. सेल जंक्शंस क्या होता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो दो सेल्स को कनेक्ट करके रखता है. मैं इस पे भी अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं. इनमें भी अब ये जो इतने सारे मसल फाइबर्स हैं स्मूथ मसल्स में, तो वो एक साथ कैसे बंडल में रहते हैं. वो कौन इनको बंडल में रखता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू शीट. तो एक कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है, कवर होता है, जो कि इनके मसल फाइबर्स को एक बंडल में रखता है. The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue. अब ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया या स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गया, तो इन तीनों ऑर्गन्स के जो वॉल हैं वो क्या कंटेन करते हैं, स्मूथ मसल्स. Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. अब ये जो स्मूथ मसल्स है ये इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है. इनवॉलेंट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो मूवमेंट होता है या इनका जो कंट्रोल होता है वो हमारे अंडर नहीं होता है. इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनकी जो एक्टिविटी होती है वो खुद से होती है. तो इसलिए स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है, बिकॉज देयर फंक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस. इनके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस इज द इमेज ऑफ स्मूथ मसल्स. सो ये जो है ये है स्मूथ मसल फाइबर्स, और ये जो बीच में ब्लैक डॉट है दैट इज न्यूक्लियस. नेक्स्ट टाइप जो है वो है कार्डियक मसल्स. तो यहाँ पे ये भी नाम से पता चल रहा है, कार्डियक मीन्स कि ये वो मसल्स है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. अभी जो कार्डियक जो मसल टिश्यू होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू मीन्स कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हार्ट में. इसलिए इस टिश्यू का नाम क्या है, कार्डियक मसल्स टिश्यू. Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells and make them stick together. इसमें भी जो सेल जंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, कार्डियक मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं. फ्यूज मींस उनके साथ अटैच हो जाते हैं और इनके फाइबर्स को एक साथ अटैच करके रखते हैं. Communication junctions, intercalated discs at some fusion points allow the cells to contract as a unit. There is a junction which is known as communication junctions. उन communication junction को intercalated disc भी बोला जाता है. Intercalated disc means जो किसी जगह पे जाके फ्यूज हो चुका है या उससे अटैच हो चुका है. तो ये क्या करते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे सेल्स को अलाउ करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें एक यूनिट की तरह. एक यूनिट की तरह मींस क्या हुआ, व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. वन यूनिट क्या हुआ यहाँ पे, एक यूनिट की तरह फंक्शन करना मीन्स कि अगर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो उसका नेबरिंग सेल है वह खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है. दिस इज नोन एज वर्क एज अ यूनिट. तो कम्युनिकेशन जंक्शंस क्या करते हैं, कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे सेल्स को अलाउ करते हैं कि वो एक यूनिट की तरह काम करे. यूनिट की तरह काम करना मींस कि अगर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो उसका नेबरिंग सेल है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होगा. दिस इज द इमेज ऑफ कार्डियक मसल्स. यहाँ पे आप देख सकते हो कार्डियक मसल्स में भी छोटे छोटे लाइंस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज स्ट्रिएशंस. बीच में ये जो डॉट ब्लैक डॉट है दैट इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये जो है दैट इज जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. इसे कम्युनिकेशन जंक्शंस बोला जाता है. नेक्स्ट टिश्यू है न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू को नर्व टिश्यू भी बोलते हैं. हैव ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस. जो नर्व टिश्यू है उस वो क्या करता है, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है. तो हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा कंट्रोल जो टिश्यू है वो कौन सा है, न्यूरल टिश्यू. Structural unit is neuron. Nerve cells are excitable cells. न्यूरल टिश्यू या नर्व टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन. न्यूरॉन को नर्व सेल्स भी बोला जाता है. और ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, मीन्स ये एक्साइटेड होते हैं जब इन्हें सिग्नल मिलता है. रेस्ट ऑफ द सेल इज न्यूरोग्लियल सेल दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स. बाकी सेल्स, न्यूरॉन सेल्स के अलावा जो सेल्स है न्यूरल टिश्यू में उसे न्यूरोग्लियल सेल्स बोला जाता है. और इसका फंक्शन क्या है, न्यूरॉन सेल्स को प्रोटेक्ट करना. तो न्यूरल टिश्यू या नर्व टिश्यू में दो टाइप्स के सेल्स आते हैं. पहला हुआ न्यूरॉन या नर्व सेल्स, ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरल टिश्यू के. दूसरा जो सेल है
वो है न्यूरोग्लियल सेल। इसका फंक्शन क्या है? नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करना। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो न्यूरल टिश्यू में सबसे ज्यादा सेल्स कौन से प्रेजेंट है? न्यूरोग्लिया। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance generated which swiftly travels along its plasma membrane. अब क्या होता है, अगर न्यूरॉन मीन्स जो नर्व सेल्स हैं, अगर उन्हें बाहर से कोई सिग्नल मिलता है उसे बोलते हैं स्टिमुलेशन। जैसे सपोज हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हम एकदम से हाथ को हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नर्व सेल्स ने सिग्नल रिसीव किया कि हॉट सब्सटेंस को टच करने के बाद हैंड को रिमूव करना है। फिर वो क्या करता है, जो नर्व सेल्स है या ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजते हैं उस बॉडी पार्ट को कि इसमें मूवमेंट कॉज करना है। तो हमारा जो बॉडी है वो किसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है? नर्व सेल्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही जब न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रेवल करता है। दिस इज द इमेज ऑफ न्यूरल टिश्यू। सो यहाँ पे ये है नर्व सेल या न्यूरल टिश्यू बोल सकते हैं इसको। तो ये जो एंड वाला पार्ट है दैट इज एक्सॉन, और ये वाला जो बीच का जो पार्ट होता है उसे सेल बॉडी बोलते हैं। और ये जो ब्लैक डॉट है दैट इज न्यूक्लियस, और ये जो नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज डेंड्राइट, और ये जो उसके बाहर जो छोटे छोटे डॉट हैं ब्लैक कलर के दैट इज न्यूरोग्लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉर्फोलॉजी करवाऊंगी अर्थवॉर्म की। मॉर्फोलॉजी मीन्स कि उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।